आप देख रहे हैं योर मनी। समीर शाह हमारे साथ बने हुए क्वेरीज को आंसर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। ईमेल के थ्रू यतिन ने हमें सवाल भेजा है। मंथली एसआईपी कर रहे हैं 23,000 रुपए की, 1.5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट है, 10 से 12 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य है। सालाना 10% स्टेपअप ये कर रहे हैं। 1 लाख लमसम कहाँ इन्वेस्ट करें ये भी जानना चाहते हैं। प्लस जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो कैसा है, क्या उसमें किसी बदलाव की जरूरत है और गोल क्या हासिल होगा। इनके फंड्स के नेम मैं बता दूं तो इनके पास है पराग पारित फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, ये 2 फंड्स है जहां पर 4,000 ईच है। इसके अलावा 5 फंड्स है जहां पर 3,000 ईच है, जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप और साथ ही निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 100। लमसम इन्वेस्टमेंट है 50,000 पराग पारिक में, 50,000 जेएम फ्लेक्सी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा में। कुछ फंड्स है जहां पर इन्होंने एसआईपी बंद कर दी है लेकिन फंड रकम होल्ड कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 26,000, 20,000 क्वांट स्मॉल कैप, 10,000 निपॉन इंडिया लार्ज कैप और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी। क्या सजेशन इनके लिए? तो दीपाली जी, हमने इनका पोर्टफोलियो स्टडी किया है। सो पहला उनका क्वेश्चन था कि पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग है कि नहीं। सो उनके पास दो फ्लेक्सी कैप फंड है। एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। अगर हम स्टॉक की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में करीबन 44 स्टॉक का पोर्टफोलियो है और जेएम फ्लेक्सी कैप में करीबन 52 स्टॉक्स है। अब ये दोनों के बीच में करीबन 35% स्टॉक ऐसे हैं जो दोनों पोर्टफोलियो में कॉमन है। सो यहाँ पे काफी ओवरलैपिंग है। दोनों फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सुझाव ये रहेगा, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने से कहीं न कहीं पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न पे इम्पैक्ट आता है। सो 2 फ्लेक्सी कैप फंड की बजाय 1 फ्लेक्सी कैप फंड रखें। दूसरा उनका क्वेश्चन था कि कौन से फंड में कंटिन्यू रखना चाहिए। सो एज़ यतिन जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो सुझाव ये रहेगा कि उनके पोर्टफोलियो में एक पैसिव फंड है, जो है निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ निफ्टी 100 फंड। आमतौर पे देखा गया है कि पैसिव फंड के कंपेयर में एक्टिव फंड कहीं न कहीं रिटर्न थोड़ा बेटर जनरेट करते हैं और लॉन्ग टर्म है। जनरली सुझाव ये रहता है कि जब आप निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, तो वो टाइम पे एक्टिव फंड में रहे और जैसे-जैसे अपने गोल के करीब आते हैं, वहाँ पे वो पैसिव फंड की तरफ मूव करे, तो अच्छा रहता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के शुरुआत वाले साल है, सुझाव ये रहेगा कि पैसिव फंड से निकल के एक्टिव फंड में रहे। इनके पास ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है, तो सुझाव ये रहेगा ईटीएफ निफ्टी 100 की बजाय वो अपना एसआईपी निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड में करें। अब उनका एक क्वेश्चन था, उनको 1 लाख रुपए का लमसम करना है, तो कहाँ करें? तो उनको नए फंड हम सुझाव नहीं कर रहे, ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छे फंड सिलेक्टेड है, तो उनमें से ही हमने 4 फंड सिलेक्ट करके दिए, जहाँ पे वो अपना ऐसा लमसम इन्वेस्टमेंट पार्क कर सकते हैं। पहला है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जहाँ पे वो 35,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जहाँ पे 25,000 रुपए का लमसम निवेश कीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 25,000 रुपए का निवेश कर सकते हैं और बंधन स्मॉल कैप में 15,000 रुपए का निवेश कर सकते हैं। ये लमसम के लिए उनका ब्रेकअप रहेगा। ओके, चलिए, तो ये रही आपके पोर्टफोलियो पर राय और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और आपको बताए गए हैं कि कैसे कैसे आपको किस किस फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बंधन स्मॉल कैप, इनमें एलोकेशन कितना आपका होना चाहिए परसेंटेज के हिसाब से आपके टोटल एलोकेशन का, वो भी आपको बताया गया है। पोर्टफोलियो में बदलाव सजेस्ट किए गए हैं, कई फंड से जिनसे आपको निकलना है, जो आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखे भी। लेकिन चलिए पूछ लेते हैं समीर जी के टॉप 4 फंड। समीर जी बताइए। तो दीपाली जी, टॉप 4 फंड में पहला रहेगा निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, दूसरा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, तीसरा पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड और चौथा फंड रहेगा बंधन का स्मॉल कैप फंड। सो ये 4 फंड हमारी तरफ से सजेस्टेड है। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर। थैंक यू समीर जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। योर मनी में इतना ही। नमस्कार।